बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 27 जून लाहौर से मुख्तलिफ अहम ख़बरों के साथ नाज़रीन, ख़बरों में छोटे छोटे से चुटकुले भी ऐसे देंगे ज़ूमैनी से। नाज़रीन, आप ख़बरें तो रोज़ाना सुनते हैं, आज थोड़ा सा ज़रा गौर से सुनिएगा। अरसा दराज से पीपल्स पार्टी और नून लीग की बारियां लगी हुई थी। कोई बात नहीं, अगर लोग उनको मुंतखब करते हैं तो आना चाहिए। क्या वजह हुई कि अजलों से सोतने एक दूसरे की दुश्मन जमात थे। 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हुकूमत गिराने में काम किया और 2 दफ़ा नून की पीपल्स पार्टी ने गिराने में काम किया। अचानक 25 जुलाई 2018 को एक इलेक्शन होते हैं जिसमें एक तीसरी ताकत यानी कि पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की सरबराही में इलेक्शन में हिस्सा लेती है और कामयाब हो जाती है। 25 जुलाई के बाद इमरान खान साहब को नंबर गेम इतने नहीं मिलते, इसके पीछे भी कई साजिशें हैं। नाज़रीन, आज की ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं कुछ इंकशाफात करूँगा लेकिन तरीके से। जान के अक्सरियत नहीं दी जाती क्योंकि माजी में जिन्होंने मुल्क को लूटा था उसमें आला तरीन शख्सियात भी शामिल थी। इनमें ब्यूरोक्रेट और बार दीगर अदारों के शख्सियात भी शामिल थे। वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ये साबिक हुक्मरान, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग, साफ शफाफ एहतसाब हो, क्योंकि इन लोगों ने आपके लिए जो रखे गए पैसे हैं, बजट आता है खरबों डॉलर रुपया, इन्होंने आपकी हक तलफी करके उसमें से कमीशन लेके अपने और अपने ख़ानदान के लिए खरबों की प्रॉपर्टी बनानी है। इमरान खान सब कामयाब हो जाते हैं। 2018 अगस्त में वो ओथ लेते हैं, लेकिन उन्हें हुकूमत बनाने के लिए बास ताकतवर हलकों की भी हमायत लेना पड़ती है और वो उन्हें इत्तेहादी जमातें देते हैं क्योंकि असम्बली में मेजोरिटी के लिए आपको 172 MNA दरकार होते हैं। वज़ीर आज़म आ जाते हैं। वज़ीर आज़म माजी में भी करप्शन के खिलाफ इमरान खान जद्दोजहद करते रहे और तवील जद्दोजहद करते रहे और बज़ाहिर आज तक उनकी अपनी ज़ात पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन जब उनको बाद ऐसे इत्तेहादी मिलाने पड़े जिनका सर से लेके पांव तक करप्शन में डूबा हुआ था, और ये माजी उनका कहता है, मैं नहीं कहता, और ये सियासतदानों के एक दूसरे के बयान मौजूद है। शायद वज़ीर आज़म को इसलिए इतनी अक्सरियत नहीं दी गई या अवाम ने वोट नहीं दिया, इसका फैसला भी आप करें। अगर साफ शफाफ एहतसाब होता, असम्बली टूटने का खतरा ना होता, तो ये मगरमच्छ माजी में जिस तरह दरिंदगी से लूटते रहे हैं, इनके खिलाफ शफाफ एहतसाब होता। और जब एहतसाब होने लगता है तो अचानक एक इत्तेहादी जमात नाराज हो जाती है, दूसरे दिन दूसरी हो जाती है, मनपसंद मिनिस्ट्रियों पर सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी के साथ साथ मनपसंद अफसरान लगाते हैं जो असल फितने की जड़ है। 10 से 20% लोग तो 100% आप कह सकते हैं ईमानदार है, मेहनती है, बाकी 80% ये पुराने हुक्मरानों के गुलाम हैं क्योंकि मादी में उन्हें ये अरबों रुपए दे चुके हैं और अपने अरबों बना चुके हैं। अब इमरान खान ने एहतसाब का सिलसिला शुरू वसी पैमाने पर इसलिए नहीं कर सका कि नैब के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में बनाए गए और इन दोनों में कोई गारंटर भी था और तैनातियां भी माजी में होती रही। और ब्यूरोक्रेसी में क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग कमो बेशतर 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहे हैं और 20-25 साल से सूबों में हुकूमत है और 15-20 साल तकरीबन ये वफाक में कर चुके हैं। और ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने अपने आदमी पाल लिए हैं। ब्यूरोक्रेसी में चंद ऑनेस्ट भी हैं, दयानतदार भी हैं, जो नौकरी की परवाह किए बगैर इनकार कर देते हैं और OST बन जाते हैं और सजा के तौर पर उन्हें के खिलाफ इंक्वायरियाँ भी होती हैं। इमरान खान को इन मुश्किल हालात में संभालना पड़ा। 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक और सिंध में रही और मुस्लिम लीग की पंजाब में। 13 से 18 तक मुस्लिम लीग नूक की वफाक और पंजाब में और सिंध में। लेकिन इस दौरान एहतसाब का एक पैसा रिकवर नहीं हुआ क्योंकि दोनों में सौदेबाजी थी कि जब तुम लूटोगे तो हम आके इक़्तिदार में आपसे एहतसाब नहीं करेंगे, जब हम लूटेंगे तो आप नहीं करेंगे। इमरान खान ने इन दोनों का गठजोड़ तोड़ने की कोशिश की और एहतसाब के अमल को
चलाने की कोशिश की। यकीनन एहतसाब का अमल शफाफ नहीं चल सका, क्योंकि इमरान खान की ज़ात खुद तक तो ठीक थी, वो चाहती थी कि कराची बोर्ड हो, लेकिन माजी में तैनात होने वाले अफसर और उन माजी के हुक्मरानों के गुलाम अफसर अहम ओहदों पर पंजे गाड़ चुके थे और उन पंजों के जरिए हमारा खून निचोड़ रहे थे। वज़ीर आज़म को एहतसाब के सिलसिले में खासी मुश्किलात का सामना हुआ, क्योंकि एहतसाब का भी अमल तकरीबन अमला सारा साहब हुक्मरानों में। यही वजह हुई कि 3 वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए, सदर हुए, सैकड़ों हुए, लेकिन पैसा इनसे रिकवरी नहीं हुआ। इसका यकीनन इमरान खान से भी जवाब लेना होगा। भाई, अगर आपने गिरफ्तार कर लिया है, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, किसी को 6 महीने रखा है, तो रिकवर होना चाहिए था। किसी पर एक जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन इसमें मैं इमरान खान को इसलिए नहीं कहता कि एक तो इमरान खान की अक्सरियत नहीं थी, दूसरे ब्यूरोक्रेसी के गुलाम साबक नून लीग के और पीपल्स पार्टी के इस वक्त बड़ी बड़ी अहम पोस्टों पर तैनात और मनपसंद, इवन के पंजाब में जो शहबाज शरीफ साहब ने जिन अफसरों को तैनात किया था, आज भी वो उन्हीं ओहदों पर है और उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं। इसी वजह से इमरान खान अपने मतलूबा नताइज अपनी मेहनत कोशिश के बावजूद हासिल नहीं कर सके। एक, उनकी टीम ने उनका साथ नहीं दिया, दूसरा अपोजिशन बहुत मजबूत थी। अब क्या वजह है? एक तरफ तो इंटरनेशनल पावर्स को इमरान खान ललकार रहा है, माजी में इशारों से जो हुक्म हमसे कराते थे इमरान खान उन्हें रिफ्यूज कर रहा है। मादी में पीपल्स नवाज शरीफ को आसफ अली जरदारी साहब ने नासूर कहा, बिलावल भुट्टो ने मोदी का यार कहा, शहबाज शरीफ ने कहा कि इनके पटे में गला डाल के घसीटूंगा और अरबों रुपए रिकवर करूंगा। लेकिन क्या वजह हुई कि इमरान खान की हुकूमत आई और दोनों एक दूसरे की मादी में हुकूमतें गिराते रहे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे और गलीज तरीन और संगीन तरीन इल्जाम लगाते रहे। आज फिर इकट्ठे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने IMF की बात नहीं मानी, मुल्क एक मुश्किल हालात की डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला हो रहा है, वो सख्त टारगेट है। फैटफ की तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद भी बैरूनी ताकतें इमरान खान को गिराना चाह रही हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आपस में इख्तलाफ रखने के बावजूद भी इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहते हैं। हर इनके मकासद क्या हैं? मैं नाज़रीन आज इनको मकासद बनाता हूँ, क्योंकि इमरान खान को पीछे काट लेते हैं तो इमरान खान की टीम में भी बहुत सारे लोगों पर करप्शन के मुकदमात चल सकते हैं आसानी से। वो आज भी करप्शन में मुलव्वस हैं। यहाँ तक कि पिछली दफ़ा सदारती अवार्ड नाफिज करना था तो 5 बंदों की समरी मंजूर थी, तो एक अहम तरीन शख्सियत ने एक बंदे को फ़ोन किया, है ये 5 नाम फाड़ो, असल नाम ये डालो। उसके बाद वो नाम डाल दिए गए और इसका एनी शहद ने मुझे, एक नहायत रीजनेबल सहाफ़ी है जिन्होंने मुझे इसके बारे में इंकशाफ किया है। आखिर इमरान खान से ये सारे इसलिए नहीं डर रहे कि इमरान खान 10 साल हुकूमत करेगा। वो कह रहे हैं अगर ये रहे और एहतसाब का अमल आहिस्ता आहिस्ता गंदे अफसरों को साइड पे कर दिया, इमरान खान के साथियों को भी जिन्होंने करप्शन में मुलव्वस है, जो 100% इनको भी साइड पे कर दिया, और अगर इलेक्शन में इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से आ जाता है तो ये लगड़ बगड़ जो अरबों रुपए कमाए हैं इनकी तो गले पे अंगूठा रख के हलक से पैसे निकाल लेगा। इमरान खान के लिए नहीं, अपना लूटा हुआ माल बचाने के लिए आज पीपल्स पार्टी नून और मौलाना फजलुर रहमान एक हो चुके हैं। नाज़रीन, ये साजिश जरूर देखे। मैं बार बार कहता हूं, मैं इमरान खान की टीम को ऑनेस्ट नहीं कहता, इमरान खान साहब को कहता हूं। उनकी अज़म भी जवान है, कोशिश भी है, लेकिन उनके साथ कुछ लोग ऐसे जुड़ गए हैं जो आज भी करप्शन में मुलव्वस है, जिसकी जिंदा मिसाल रिंग रोड रावलपिंडी है, जो इमरान खान ने खुद खोला लेकिन किसी एक शख्स को भी गिरफ्तार नहीं करवा सके, क्योंकि ये ब्लैकमेल करते हैं। इमरान खान साहब अदम एतमाद आ जाएगा, आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इमरान खान ने जितनी भी जदोजहद की काफ़ी की, लेकिन काश इमरान खान अपने इर्द गिर्द चंद माफिया का खात्मा कर दें तो अगले इलेक्शन कराएं, इलेक्शन जो भी हो जीतेंगे तो बहुत बेहतर नताइज आएंगे, क्योंकि वो आदमी करप्शन नहीं कर सकता जो खुद करप्शन में मुलव्वस है। आज भी इमरान खान साहब के दौर में FIA का एक अफसर
करप्शन की इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन अरबों रुपए करप्शन बना रहा है और उसकी निगरानी करने वाला भी बना रहा है। इमरान खान साहब, आप होप है, आपको बड़े डिसीजन करने होंगे। और मैं आपको खबर दे देता हूँ, नाज़रीन, आसफ अली जरदारी पिछले दिनों लाहौर आए और उन्होंने पीपल्स पार्टी को उजागर करने की कोशिश की, उसकी दोबारा गिरफ्त मजबूत करने, लेकिन सख्त नाकाम हो गए। मैं खबर दे रहा हूँ, क्योंकि 90% लोगों ने मिला, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी ने तो माजी में करप्शन के छक्के जोड़े हैं, जब से जरदारी आया पीपल्स पार्टी तबाह हो गई है। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीडर थे, उनको लोग पसंद करते थे, बेनज़ीर साहबा करती थी, लेकिन आसफ अली जरदारी ने एक मीटिंग की रेंज कि पंजाब की हुकूमत का खात्मा करते हैं। उसमें नून लीग की क़यादत ने हिस्सा लिया, काफ लीग के लिया और जंगीर तरीन के कुछ ग्रुपों ने लिया। उनका एजेंडा क्या था? वो कहते थे मुझे पीपल्स पार्टी को, मुझे पता है मैं पंजाब में चाहूँ भी तो मजबूत नहीं कर सकता, शायद चंद पैसों की बेस चंद इलेक्टेबल ले लूँ, लेकिन अगर पंजाब में शहबाज शरीफ मिल जाते हैं, काफ लीग मिल जाती है, पीपल्स पार्टी मिल जाती है और तरीन ग्रुप, तो हुकूमत गिरा देंगे, क्योंकि इसके रिएक्ट में इमरान खान वफाकी हुकूमत तोड़ देगा और हम आने वाले दिनों में एहतसाब की बजट से बच जाएंगे। नाज़रीन, ये जो भी साजिश कर रहा है, कितने इनके गनहोने चेहरे हैं कि करप्शन से बचने के लिए हुकूमत का खात्मा कर रहे हैं इमरान खान की का, क्योंकि ये समझते हैं अगर पीटीआई से इमरान खान को अलग कर दिया जाए तो पीटीआई का मोटिव भी करप्शन के खिलाफ नहीं रहेगा, फिर ये खुद लूटमार में शामिल हो जाएंगे। इस सिलसिले में नाज़रीन, एक नहायत क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, सुनाओ गालबन डॉन टीवी में, उन्होंने एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त खबरें दी और एक ट्वीट किया। उस पर एक वजीर से उनका आमना सामना हो गया। वजीर ने उनसे कहा, आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं, किस किस्म की झूठी खबरें छाप रहे हैं। उन्होंने कहा, खबरदार, अखलाकियत का दामन हाथ से ना छोड़ें, मैंने जो लिखा है सच लिखूंगा और सच लिखता रहूंगा। तू तरा हो गई। इस दौरान उस जर्नलिस्ट ने कहा, मुझे आप फलां जर्नलिस्ट ना समझे। नाज़रीन, इन करप्ट माफिया को जो हुकूमत में है या अपोजिशन में है, इन्हें साफ साफत गाली लगती है, क्योंकि वो इनको भी एक्सपोज करता है, इनको भी करप्शन एक्सपोज करता है। लिहाजा अब आपको सोचना है, अगर इस मुल्क को तरक्की और करप्शन दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। करप्शन के खिलाफ आप सबको, मुझको जहाद करना है। करप्शन को माँ बहन की सुअर का गोश्त समझे जो खाता है, लेकिन उसके लिए नाज़रीन, आसफ अली जरदारी का प्लान नाकाम हो चुका है। वो पंजाब हुकूमत गिराने की पोजीशन में नहीं रहे, ये नाकाम मैसेज ले गया। लेकिन अब भी स्कीम जारी है कि किसी तरीके से पंजाब हुकूमत का खात्मा करें और इमरान खान गुस्से में आके वफाक को तोड़ दे। और फिर ये इलेक्शन में असल वजह ये है कि इमरान खान इलेक्शन इस्लाहात ना कर सके। अगर इस्लाहात कर लेंगे, एक बंदे का एक वोट होगा, फिर जो एक हल्के में 20-20 हज़ार जाली वोट बनाने वाले अपनी मौत आप मर जाएंगे। और करप्शन का इत्तेसाद जैसा वैसा भी ये चल रहा है, इतना शफाफ नहीं है, इतना तेज़ नहीं है, क्योंकि ना तो नैब की अदालतें बनाई जा रही हैं, ना ही ब्यूरोक्रेसी ताउन कर रही है, और हुकूमत के कुछ गंदे आंडे खुद भी एहतसाब में हैं। इमरान खान की जद्दोजहद अपनी जगह। लिहाजा नाज़रीन, जो जहाँ है उसे सोचना चाहिए कि अब पाकिस्तान को खुशहाल रखना है, करप्शन का खात्मा करना है, और जो भी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या जर्नलिस्ट करप्शन में मुलव्वस है, उसके खिलाफ अगर अब भी शफाफ एहतसाब का सिलसिला ना शुरू हुआ तो आपकी आने वाली नस्लें बैरूनी मुल्कों के गुलाम रहेंगी और वो हम पर हाकम रहेंगे। लिहाजा सोचना ये है कि एक दफ़ा गौर करें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और ये सियासी जमातें जो मादी में करप्शन में, ANP, महमूद खान अचकज़ी, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका मुल्क तरक्की ना करे, आपका मुल्क आगे की तरफ ना जाए और करप्शन का तसलसल जारी रहे। हर हाकिम वक्त है अपना पैसा ले तो चाहिए। ये ज़रूर पता कीजिएगा, चंद रोज़ कबल पंजाब काबीना में किस वज़ीर और सहाफ़ी के दौरान गर्मी सर्दी हुई थी, और सहाफ़ी की उस दलेराना बात को सलाम करता हूँ। ये चंद सियासी जमातों ने एक तरीका बना लिया है कि इनके लिए आके जो बदतमीज़ी करे, सहाफ़ियों को गाली गलोच दो, उनको कत्ल की धमकियाँ दो। लाहौर के एक सहाफ़ी के पीछा भी करवाया जा रहा है और उसे मारने की कोशिश भी की जा रही है। ये नाम फिर बताऊंगा, याद रखिएगा ये बात। लेकिन ये सियासतदान कामयाब नहीं होंगे, ये किसी भी सूरत कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हक और सच पे
चलने वाले ही कामयाब होते हैं। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की वजह देखें, अवाम की फलाह बहबूद और अवाम के लिए कानून साजी नहीं, अपना लूटा हुआ माल बचाने और आइंदा अपनी नई नस्लों को लूटे हुए माल के रास्ते पे लगाने के लिए ये इमरान खान की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि इमरान खान की मुकम्मल हुकूमत ऑनेस्ट है और बेहतर काम कर रही है, इसमें भी करप्शन हो रही है, लेकिन नादरीन मैंने सूरत हाल की चंद चीदा बातें बताई, वक्तन वक्तन इस पर बताता रहूँगा। हाँ, अपोजिशन में भी ईमानदार लोग हैं, ये सच मेरे पास ईमानत है आप तक पहुँचाना। खुदा ना खास्ता ये नहीं कि अपोजिशन मुकम्मल करप्शन है, लेकिन करप्ट माफिया का उन पर होल्ड है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत में सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं, वरासत है। बाप आया, बेटा आया, भाई आया, बहन आई, चाचा आया, पोता आया, ताया आया, इस तरह चलें। इस गुलामी से खुद को निकालें, अपनी सोच को इंडिपेंडेंट करें, दयानतदार और बाकिरदार लोगों की हौसला अफजाई करें, करप्ट माफिया के खिलाफ जहाद करें। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। इमरान खान की ज़िंदगी को बैरूनी और अंदर से भी ख़तरा है। ख़तरा किन से है ये फ़ैसला आप खुद करें, और इमरान खान को भी अपनी टीम को शफाफ करना होगा और चंद सियासतदानों और ब्यूरोक्रेटों की कुर्बानी देना होगी। हुकूमत तो ख़तरे में जाएगी, लेकिन माजी के हुक्मरान जिन्होंने लूटा है उनका मुस्तकबिली तारीख होगा, लेकिन उसके लिए बड़े फ़ैसले करने होंगे। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म बहुत जल्द बड़े फ़ैसला करना चाह रहे हैं। अल्लाह करे कि वो बड़े फ़ैसले करें, क्योंकि बड़े फ़ैसले से ही बड़े माफिया का खात्मा होगा, वरना ये गिद्ध पाकिस्तान को खा जाएंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।